Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 को क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440. फाइंड द नंबर्स। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीन नंबर्स का जो सम है वो है 24 और उन तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है 440. अब हमने उन तीन नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं वो जो नंबर्स हैं वो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी की फॉर्म में है। आर थ्री नंबर्स in arithmetic progression. अब यहाँ पे इन नंबर्स को हम a प्लस डी एंड a प्लस 2d की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन अगर हम इस फॉर्म में नंबर्स को कंसीडर करते तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हमने कंसीडर किया है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी को। क्वेश्चन में गिवन है इन तीन नंबर्स का जो सम है वो है 24 के इक्वल। तो यहाँ पे अब हम a माइनस डी, a एंड a प्लस डी का जो सम है वो इक्वल कर देंगे 24 के। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी एंड दिस इज इक्वल टू 24. a प्लस a इज 3a माइनस डी प्लस डी के साथ हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 24. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 3 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और जब 3 राइट साइड पे जाएगा तो 24 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास a आ जाएगा 24 ओवर 3 के इक्वल। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 8 इज 24. तो हमारे पास a आ चुका है 8 के इक्वल। अब क्वेश्चन में एक और बात गिवन है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीन नंबर्स हैं जिनको हमने फाइंड करना है उनका प्रोडक्ट है 440 के इक्वल। तो अब हम a माइनस डी, a एंड a प्लस डी का लेंगे प्रोडक्ट एंड दिस इज इक्वल टू 440. अब हम यहाँ पे a को पुट कर देंगे 8 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 into 8 plus d and this is equal to 440. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 8 है इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440 ओवर 8. 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 55 इज 440. और लेफ्ट साइड पे हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म बन रही है एंड a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी की जगह आ जाएगा 8 स्क्वेयर माइनस d स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 55. 8 स्क्वेयर इज 64, देन आ जाएगा माइनस डी स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 55. अब राइट साइड पे जो 55 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड पे माइनस डी स्क्वेयर जो है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर। 64 माइनस 55 इज 9 एंड दिस इज इक्वल टू डी स्क्वेयर। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। Applying square root on both sides, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर। अब राइट साइड पे ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और d हमारे पास आ जाएगा
9 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3, तो यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस 3। डी की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक है 3 एंड द सेकेंड वन इज -3। अब हमने फाइंड करने हैं रिक्वायर्ड नंबर्स। व्हेन a is equal to 8 and d is equal to 3, the numbers are a की जगह आ जाएगा 8 एंड d की जगह आ जाएगा 3, तो नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे 8 - 3, 8 एंड 8 + 3। 8 - 3 is 5, देन आ जाएगा 8 एंड 8 + 3 is 11। जब a 8 के इक्वल और d 3 के इक्वल होगा तो नंबर्स होंगे 5, 8 एंड 11। When a is equal to 8 and d is equal to -3, the numbers are 8 minus d की जगह आ जाएगा -3, देन आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 8 प्लस इंटू -3, देन हमारे पास आ जाएगा 8 + 3, 8, 8 - 3, 8 + 3 is 11, 8, 8 - 3 is 5. So the required numbers are 5, 8, 11 or 11, 8, 5. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 15. Find 4 numbers in arithmetic progression whose sum is 32 and the sum of whose squares is 276. सबसे पहले हम अस्यूम करते हैं a - 3d, a - d, a plus d, a plus 3d are 4 numbers in arithmetic progression. अब हमारे पास पहली कंडीशन ये है, sum of the numbers is 32. According to given condition, sum of the numbers is 32. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a - 3d प्लस a - d प्लस a plus d plus a plus 3d is equal to 32. अब यहाँ लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है -3d प्लस 3d के साथ हो जाएगा कैंसिल, -d d के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, a plus a plus a plus a is 4a and this is equal to 32. तो हमारे पास a आ जाएगा 32 ओवर 4 के इक्वल, 4 into 1 is 4, 4 into 8 is 32. तो a यहाँ पे आ चुका है 8 के इक्वल. क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है और वो ये है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 276. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, sum of
स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 276। तो हमने जो नंबर्स अज्यूम किए हैं उनका स्क्वायर लेके सम अगर करते हैं तो हमारे पास वो इक्वल होना चाहिए 276 के। तो अब हमारे पास आ जाएगा a-3d होल स्क्वायर प्लस a-d होल स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब यहाँ पे a-3d होल स्क्वायर एंड a-d होल स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ a-b होल स्क्वायर। a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड a प्लस d होल स्क्वायर a प्लस 3d होल स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b whole square and this is equal to a square plus b square plus 2ab। तो नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3d प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, देन आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3d, दिस इज इक्वल टू 276। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर इज 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, देन आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad is equal to 276। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है माइनस 6ad कैंसिल आउट हो जाएगा 6ad के साथ, माइनस 2ad को कैंसिल कर देंगे 2ad के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 11d स्क्वायर एंड 11d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इज 20d स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 276। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 4 आ रहा है कॉमन और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 276। लेफ्ट साइड पे ये जो 4 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 276 ओवर 4। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 69 इज 276। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69। We know that a is equal to 8। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69, इसमें a की जगह पुट कर देंगे 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69। 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69। लेफ्ट साइड पे ये जो 64 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69 माइनस 64। 69 माइनस 64 इज 5, तो यहाँ आ जाएगा 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5
नेक्स्ट हमारे पास डी स्क्वायर आ जाएगा 5/5 के इक्वल। 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 1 इज 5, तो डी स्क्वायर आ जाएगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट हम डी को फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स में अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो डी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 के इक्वल। अब यहाँ पे डी की हमारे पास आ रही हैं 2 वैल्यूज। अब हम फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स। व्हेन a is equal to 8 and d is equal to 1, the numbers are, जो नंबर्स हमने अज्यूम किए हैं वो है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब यहाँ पे a की जगह 8 एंड d की जगह 1 को पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 1, 8 माइनस 1, 8 प्लस 1, 8 प्लस 3 इंटू 1। देन हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 1 इज 7, 8 प्लस 1 इज 9, 8 प्लस 3, 8 माइनस 3 इज 5, देन आ जाएगा 7, 9, 8 plus 3 is 11. When a is equal to 8 and d is equal to minus 1, the numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। अब यहाँ पे a की जगह 8 एंड d की जगह पुट करेंगे -1, तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू -1, 8 माइनस इंटू -1, 8 प्लस इंटू -1, 8 प्लस 3 इंटू -1, देन आ जाएगा 8 प्लस 3, 8 प्लस 1, 8 minus 1, 8 minus 3, 8 plus 3 is 11, 8 plus 1 is 9, 8 minus 1 is 7, 8 minus 3 is 5. So, the required numbers are 5, 7, 9, 11 or 11, 9, 7, 5. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।